फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंडमेड क्राफ्ट सोनाली। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 10 हिंदी में जो क्षितिज बुक है हमारा, उसका चैप्टर 1 जो कि पद्य तरफ है, हमारा पोएम पार्ट है ये, उसका चैप्टर 1 है। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है सूरदास के पद। तो ये चैप्टर का जो पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है उसका पूरा भावार्थ अच्छे से ये पैराग्राफ वाइज मैंने लिखा हुआ, आप अच्छे से देख सकते हैं। हर एक पैराग्राफ का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। इस सेकंड वाले का और ये थर्ड वाले का यहाँ से एंड फोर्थ। इसके बाद यहाँ से हमारा प्रश्न अभ्यास चालू होता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्यों व्यंग निहित है? उत्तर, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में विकृतिक है। वे दिखने में तो प्रशंसा कर रही है, किंतु वास्तव में कहना चाह रही है कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, न किसी के हो सके, न किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। सेकंड क्वेश्चन, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। पहला, कमल के पत्ते से जो पानी में तो रहता है पर कभी भी गीला नहीं होता है। दूसरा, तेल में डूबी हुई गगरी जिसमें पानी पर डालने से उस पर एक बूंद पानी से गीला नहीं होती है। थर्ड क्वेश्चन, गोपियों के किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए गए हैं? उत्तर, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। पहला, उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है। वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं, ना अन्य किसी से। सेकंड, वे कृष्ण के आने के इंतज़ार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग्य संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। थर्ड, वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, वहाँ से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग्य संदेश की धारा को आया देकर उनका दिल टूट गया। फोर्थ, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम की प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। फोर्थ क्वेश्चन, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया? इसका उत्तर है, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ पहले से विरहनी की आग में जल रही थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधन का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों के विरह अग्नि में घी का काम किया। फिफ्थ क्वेश्चन, मर्यादा न लिही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाए, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझे और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूपों में की है। पहला, वे अपनी स्थिति गुड़ के चिपटी चींटियों जैसी पाती है, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती है। सेकंड, वे कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती है। थर्ड, वे कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित है। फोर्थ, वे जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती हैं। फिफ्थ, उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। सेवेंथ क्वेश्चन, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर, गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम और चक्कर है। 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम भक्ति
हुई है जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी और रोग व्याधि लगता है जिससे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं है। 9th क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके अर्थात सुखी रखे। 10th क्वेश्चन, गोपियों को कृष्ण में ऐसा कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर, गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन कृष्ण से वापस पाना चाहती थी। पहला, कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। सेकंड, कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा पालन का ध्यान नहीं रह गया है। थर्ड, श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। फोर्थ, दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। 11th क्वेश्चन, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, गोपियां वाक्य चातुर हैं। वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम की इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं। 12th क्वेश्चन, संकलिप्त पदों के को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, सूरदास के भ्रमर गीत में वीरा व्यथा का मार्मिक वर्णन है। सेकंड, इस गीत में सगुण ब्रह्मांड की सराहना है। थर्ड, इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंब वाक्पटुता व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। फोर्थ, गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है। फिफ्थ, उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक्य चातुर्य और प्रेम की विजय का चित्रण है। सिक्स्थ, पदों में गेयता और संगीत गुण है। यहाँ पर हमारा खत्म होता है प्रश्न बस, और यहाँ रचना और अभिव्यक्ति के कुछ क्वेश्चन। गोपियों ने उद्धव को तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। उत्तर, गोपियाँ उद्धव, यदि यह योग संदेश ही प्रभावशाली है तो कृष्ण इसे कुब्जा को क्यों नहीं देते? तुम योग करो, यह योग कुब्जा को जाकर दो और बताओ। जिसकी जुबान पर मीठी खार का स्वाद चढ़ गया हो वह योग रूपी क्यों खाएगा? तो सोचो कि योग मार्ग कठिन है, इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है। हम गोपियाँ कोमल शरीर वाली और मधुर मन वाली है, हमसे यह कठोर साधना कैसे हो पाएगी? हमारे लिए यह मार्ग असंभव है। 14 क्वेश्चन, उद्धव ज्ञानी थे, नीति के बातें जानते थे। गोपियों के पास कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्य चातुर्य में मुखरित हो उठती? उत्तर, सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके आगे घुटने टेक देता है। गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीतिज्ञ के चातुर्य से परास्त कर दिया। लास्ट 15 क्वेश्चन, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? क्या आपके गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। अब कृष्ण राजा बनकर चलने लगे हैं। छल कपट उनके स्वभाव में अंग बन गए हैं। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कृष्ण ने सीधी सरल बातें न करके रहस्यात्मक ढंग से उद्धव के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई है। गोपियों का यह कथन कि हरि अब राजनीति पर आए हैं कहीं न कहीं आज की भ्रष्ट राजनीति को परिभाषा कर रहा है। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। कृष्ण ने गोपियों को मिलने का वादा किया था और पूरा नहीं किया, वैसे ही आज राजनीति में लोग कई वादे करके भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, इसका क्वेश्चन आंसर और इसकी ये नोट्स।
तो फ्रेंड्स इसलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट कैसे क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स लाने वाली हूँ फ्रेंड। और मेरे इस इतने मेहनत के लिए लाइक करिए कि मुझे मोटिवेट मिला और वीडियो बनाने के लिए। और आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन से और वीडियोज़ चाहिए फ्रेंड्स क्लास 10 से रिलेटेड, तो मैं वो भी आपके लिए ला पाऊँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो सारे क्लास 10 स्टूडेंट्स लोग के पास पहुंच सके फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप यू लाइक द वीडियो।